है, ऐसा कहकर दशरथ उस छवि पर मुग्ध हो गए और गुरुदेव से कहने लगे, महाराज इन्हें आशीष दे दो। अच्छा, गुरुजी समझदार थे, उन्होंने कहा यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कहा, वे मेरे बहुत आशीष है, फलो फूलो आगे बढ़ो। ऐसा कहकर गुरुदेव निकल गए। अच्छा, सुमंत्र को भी लगा कि भाई मैं सचिव हूं, सब बात सही है, पर यहां राजा रानी रहे तो ठीक रहेगा। तो सचिव और सेवक भी चले गए। अब अकेले राजा और रानियां, 4 कुमार और वो 4 कुमारियां। अब कुछ तो कहना था। कौशल्या ने पूछा, देव कुछ कहना था क्या? कुछ चूक हो गई क्या? कुछ हमसे भूल हो गई क्या? कुछ नेक आचार में अब कुछ अगला क्रम क्या है, करना क्या है? तो राजा दशरथ ने ऐसी बात समझाने के लिए कह दिया, कह रहे वो बहू को मुंह दिखाई दे दो कुछ। भाई कुछ तो कहना ही था। और हाँ, उन्हें याद आया, रे तो भाई हमने दिया ही नहीं, कुछ हमें देना चाहिए। और कौशल्या आंखें बंद करके विचार करने लगी कि क्या दें सीता को। मुख छवि का न्यौछावर क्या करें, भेंट क्या करें। इसका अर्थ जानते हो क्या है? कि हमारी बहू का मुख इतना सुंदर है कि इस पे कुछ भी न्यौछावर कर दिया जाए, थोड़ा है। तो मां कौशल्या मणियों पर विचार करने लगी। उन्हें लगा कि कोष में क्या क्या होगा, कौन सी मणियां होंगी, कौन से रत्न होंगे। वो स्वर्ण पर तो विचार कर ही नहीं रही, मणियों पर विचार कर रही, कौन सी मणि दी जाए। और वो इतना सामान खुद लाई है कि वहां मणि पर्वत बन गया। जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सुख संपदा छा गई, सीता के आने से समृद्धि आ गई, संपदा आ गई। चकित है जानकर कौशल्या के मणियां एक नहीं आई, इतनी मणियां आई है, पर्वत लग गया है, पर्वत। अच्छा, अयोध्या कभी जाओगे, वहां मणि पर्वत नाम का एक स्थान है। इतनी मणियां आई थी सीता जी के साथ, पर्वत बन गया उसका। तो उन्हें लगा कि मणि तो हम क्या दें इन्हें। फिर उन्हें ऐसा लगा कि स्वर्ग से भी कोई वस्तु बुलाई तो जा सकती है जो अलौकिक हो। अब बहू की मुंह दिखाई सीता के लिए दें क्या। और अंततः थक गई मां कौशल्या। और मां कौशल्या ने कहा मनी मन के, इनको क्या देना चाहिए, अमूल्य वस्तु क्या दूं जो मूल्यवान हो। दशरथ ने धीरे से उनसे कहा कि हम अपने मन की, आपके मन की बात हम जानते हैं, आप हमारी पत्नी है, हमको मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? बोले आप ये ढूंढ रही हैं सीता जी को क्या दें, मैं सहायता करूं? बोले हाँ बताओ क्या दें। बोले जो सबसे कीमत की चीज हो वो देना, जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु हो, सस्ती चीजें मत दे देना। और कौशल्या जी प्रसन्न हो गई, शांत हो गई, आश्वस्त हो गई। जब उनका मुखमंडल खिल गया तो दशरथ को पता लगा कि हाँ अब इनको वस्तु मिल गई है, अब ये न्यौछावर कर देंगे। दशरथ को पास बुलाया, बोले आओ इकट्ठी न्यौछावर करते, इकट्ठी मुंह दिखाई देते हैं। और सीता से वो कह लगी, सीते अरे लली, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वो कोई और नहीं, मेरा बेटा राम है। मैं मुंह दिखाई में इसी को देती हूं तुझे। मैं थक गई सोचते सोचते कि मैं मुंह दिखाई में तुझे क्या दूं। तो मेरा जो बचा कुचा अधिकार था मेरे पुत्र पर, जो जरा सा भी मेरे मन में ये भाव रहता था ये मेरा बेटा है, अब वो मेरेपन को मैंने निकाल लिया अपना आज से। अब ये जो कुछ भी मेरा था, थोड़ा बहुत भी, अभी तक भी मैं ऐसा मानती थी
मेरा बेटा है। सास बहू के झगड़े में कई बार परेशान हो जाते हैं बच्चे कि मैं माँ के संग रहूं कि इसके संग रहूं। माँ इतनी पजेसिव होती हैं, छोड़ना नहीं चाहती। दशरथ जी ने बायां हाथ पकड़ा, कौशल्या ने दायां हाथ पकड़ा और सीता जी को सौंप दिया। सीता जी धन्य है ऐसा कहकर आनंदित हुई। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरतमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे कितलया सदा भवतु मे ॐ राम मामोत्तरः। ये बड़े भाग्य की बात है कि सीता जी अयोध्या पहुंची हैं। इधर से हमारे भारत के बड़े बड़े संतों का आगमन, ये शुभ लक्षण है महाराज, अच्छा लक्षण। सीता जी आई और कौशल्या को लगा कि मुंह दिखाई में सीता की छवि, न्यौछावर में मूल्यवान वस्तु कुछ है ही नहीं हमारे पास, इसलिए उन्होंने राम को ही दे दिया कि मैं तुझे राम को ही देती हूं। आज से मेरा सर्वस्व जो था वो तेरा हो गया। और ऐसा करती तो नहीं है मां कभी, लेकिन मां ने केकई की ओर देखा, सुमित्रा की ओर नहीं। उन्हें मालूम था कि सुमित्रा का ही है क्रम देने का, लेकिन इतना आदर करते थे केकई का सब लोग कि मां कौशल्या ने केकई की ओर देखा और केकई आगे बढ़ी उनको न्यौछावर देने के लिए। दशरथ ने पूछा आप क्या देंगे? तो जैसे ये समाचार आए थे कि राम ने धनुष भंग कर दिया है, जब ये समाचार आए थे जनकपुर से चल करके राम धनुष तोड़ चुके हैं, जयमाला हो गई है सीता के द्वारा, बारात के लिए न्योता आ गया है, तब ऐसे में केकई ने एक बड़ी योजना बनाई थी सीता को कुछ गिफ्ट करने की। एक बड़ी योजना। देखिए बड़े लोग बड़ा ही सोचते हैं। अब बारात जाने के लिए तैयार है जनकपुर में, और एक पल के लिए रोका दशरथ को केकई ने यह कहकर के मन में एक नूतन विचार आया है, एक नई उत्कंठा पैदा हुई है, आपका सहयोग चाहिए। दशरथ ने पूछा क्या उत्कंठा पैदा हुई है? बोले हमें सीता जी आएंगी तो थोड़ा न्यौछावर करनी है, कोई चीज उनको अभी से तैयारी कर लें उसकी। क्या करना है? बोले आपका मित्र वो इंद्र है, और वो बार बार कहता था जब हम वहां गए थे स्वर्ग में, इंद्र की रक्षा करना। इंद्र ने अनेक बार कहा कि हमारी कोई सहायता लेना, और बार बार इंद्र प्रार्थना करता हमारा कोई सहयोग लो, हमारी कोई सहायता लो। अब इतना बार बार कोई कुछ कह रहा है तो चलो उसका सहयोग ले ही लेते। अरे क्या सहयोग लोगे इंद्र का? बोले इंद्र का परिचित है विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा से कहो कि हमारे लिए एक नया महल ही बना दे सुंदर सा। अब बहुएं इस पुराने घर में रहेंगे क्या? सीता जी यहां रहेंगे ये राजमहल में? वो जगत जननी है, लक्ष्मी जी है, ये सामान्य गृहस्थियों के बीच में, हमारे बीच में वो पराम्बा जगदम्बा उद्भव स्थितिम संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम बल्लभा।
तो आप चाहती क्या हैं? बोले बाकी हम कर लेंगे। आप तो उसे बुलाई, विश्वकर्मा को बुलाया और आपको एक आनंद की बात बता रहे हैं। कैकेयी ने सीता के सम्मान के लिए कनक भवन बनवाया था। कनक भवन, सोने का भवन, सोने का महल। और वो कहने लगी, बहू रानी हम अभी तक उस महल में नहीं गए, मेरी ओर से कनक भवन, आप वहां विराजेंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही हैं, अयोध्या का कनक भवन राम जी को और सीता जी को दिया गया। मुंह दिखाई